नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भगवान देव नारायण जी की कथा का 5वां भाग सुनेंगे। पिछले चारों भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा के अनुसार ब्राह्मणों की आवभगत के पश्चात जयमती कहती है, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी शादी का शगुन ऐसे घर में जाकर देना जहाँ एक बाप के 24 बेटे हों और दूसरे बेटे का नाम सवाई भोज हो। उसी के यहाँ जाकर मेरा लगन तय करना। साथ में कपड़े पर सवाई भोज का चित्र बनाकर देती है और कहती है कि अगर कहीं और जाकर मेरा संबंध तय किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरवा दूंगी। ब्राह्मणों को समझा बुझाकर जाते समय जयमती काफ़ी रुपया पैसा देकर भेजती है। ब्राह्मण भी रुपये लेकर खुशी खुशी रवाना हो जाती हैं। ब्राह्मण सारी दुनिया में घूम जाते हैं लेकिन उन्हें जयमती द्वारा बताया हुआ वर नहीं मिलता। इस चक्कर में उनकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि सारा रुपया पैसा खर्च हो जाता है, यहाँ तक कि उनके कपड़े फट जाते हैं, दाढ़ ही बढ़ जाती है। भिखारियों से भी बदतर हालत में घूमते फिरते आखिरकार ब्राह्मण गोठा नगरी पहुँचते हैं। गांव के बाहर उन्हें कुछ पनहरियाँ मिलती है जो उन्हें पानी पिलाती है और उनकी इस हालत का कारण पूछती है, हे ब्राह्मण महाराज, क्या दुख है जो इतने परेशान हो। पनिहारियों की बात सुनकर ब्राह्मण जयमती का दिया चित्र दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे वर की तलाश है जहाँ एक बाप के 24 बेटे हो और दूसरे बेटे का नाम सवाई भोज हो। ब्राह्मण की बात सुनकर पनिहारियाँ कहती है कि ये तो हमारे ही गांव के हैं। ब्राह्मणों को साथ ले जाकर बगड़ावतों के घर छोड़ देती है। बगड़ावत ब्राह्मणों की खूब आवभगत करते हैं, उनको नए कपड़े और खाना पीना देते हैं। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण सवाई भोज को बुआल के राजा द्वारा दिया गया शगुन का टीका और नारियल देते हैं। सवाई भोज शगुन का टीका लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम सभी भाई पहले से ही शादीशुदा हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे, और वैसे भी हम तो ग्वाल हैं, एक राजा के यहाँ तो राजा ही संबंध बना सकता है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप ऐसा करो, यह शगुन तुम राण के राजा के यहाँ ले जाओ। ये बात सुन ब्राह्मण राजकुमारी जयमती द्वारा कई सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि यह तो आपके लिए ही है, आपको लेना ही होगा। जयमती द्वारा कई बात याद कर ब्राह्मण इस बात पर जिद पकड़ लेते हैं कि शगुन आपको ही लेना होगा। जब तक सवाई भोज इस भाइयों की सहमति से शगुन ग्रहण कर लेते हैं, ब्राह्मण उन्हें राजा बुआड़ का पता ठिकाना देकर कहते हैं कि फलाना दिन के सावे हैं और 4 दिन पहले बरात लेकर बड़े ठाट बाट से शादी करने के लिए पधारें। इसके बाद बगड़ावत ब्राह्मण को भरपूर दान दक्षिणा देकर राजी खुशी वहाँ से विदा करते हैं। इधर ब्राह्मणों के जाने के बाद सभी बगड़ावत भाई मिलकर ये फैसला करते हैं कि यह लगन का टीका हम स्वयं अपने धर्म भाई राव जी के यहाँ भिजवा देते हैं। वैसे भी राव जी के कोई संतान नहीं है, शायद इस रिश्ते से उन्हें कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। बगड़ावत जब राव जी को शगुन का नारियल भेजते हैं तब राव जी लेने से मना कर देते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और टीका लेने से आनाकानी करते हैं। इस पर बगड़ावत जिद पकड़कर कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, शादी में सारा धन हम खर्च करेंगे। राव जी थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। खर्चे की बात सुनकर वे तैयार हो जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। राव जी के ब्याह में खुशी के गीत गाए जाते हैं, उन्हें उबटन लगाया जाता है, नहला धुलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इधर बगड़ावत भी सज धज कर अपने घोड़ों पर सवार होकर बुआड़ के राजा के यहाँ पहुँच जाते हैं। अभी राव जी की बारात नहीं पहुंची थी, इसलिए उन्हें बाग में ठहराया जाता है। हीरा सभी बगड़ावतों का स्वागत करती है। हीरा जयमती के मन की बात जानती है, इसलिए सवाई भोज को कलश बंधाती है। सवाई भोज हीरा के कलश को मोहरों से भर देते हैं। हीरा रानी को जाकर बताती है कि बगड़ावत तो बड़े दातार हैं। जब जयमती को पता चलता है कि बगड़ावत आ गए हैं, वह हीरा से पूछते हैं कि सवाई भोज दिखने में कैसे हैं, और सवाई भोज के बारे में पूछती रहती है। कुछ देर पश्चात राव जी की बारात भी पहुंच जाती है। बारात में शामिल हुए बगड़ावतों को देखकर नीम देव जी कहते हैं कि बगड़ावत तो ऐसे सज धज कर आए हैं जैसे कि शादी इन्हीं की हो रही हो, सबके सिर पर मोहर बंधा है। बारात का स्वागत सत्कार होता है। जयमती की माता राव जी की आरती उतारती है और हीरा राव जी को कलश बंधाती है। कंजूस प्रवृत्ति के राव जी हीरा के कलश में एक टक्का डाल देते हैं। हीरा रानी जयमती को जाकर बताती है कि राव जी तो एकदम कंजूस है। जयमती हीरा से पूछती है कि हीरा राव जी दिखने में कैसे हैं, तो हीरा पूछती है कि आदमी की औसत आयु कितनी होती है। 100 बरस, रानी जवाब देती है। हीरा बताती है कि इतनी तो वो जी चुके हैं और बाकी की ज़िंदगी नफ़े की है, यानी राव जी बूढ़े हो चुके हैं। जब तोरण का समय होता है तब राव जी को हाथी के ओहदे पर सवार होकर तोरण मारने के लिए आते हैं। हीरा जानबूझकर
तोरण के महल के सबसे ऊपरी दरवाजे पर बांधती है और तोरण के पास शेर बनकर बैठ जाती है। तोरण आया हाथी शेर देखकर चमक जाता है और रावजी ओहदे से गिर जाते हैं। तोरण का मुहूर्त निकलता देख सवाई भोज अपनी बवड़ी घोड़ी को तो हवा में उड़ाकर तोरण मार देते हैं। यह बगड़ौत भारत कथा का 5वां भाग था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और छठा भाग देखना चाहते हैं देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें और कथा में कुछ कमी नज़र आ रही है तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।